हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है अक्षय गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो देख के ना, ये थंबनेल टाइटल जो भी आपने पढ़ा है, जो देख के आप वीडियो में आए हो, आप बहुत खुश होने वाले हो। मैं 10 ऐसे कॉलेजेस के नाम बोलने वाला हूं जिसमें अगर आपका परसेंटाइल स्कोर कम है। अब कम परसेंटाइल स्कोर किसको बोलेंगे या फिर बहुत कम परसेंटाइल स्कोर किसको बोलेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत कम परसेंटाइल स्कोर, जिनका परसेंटाइल स्कोर 40 से लेके 60 परसेंटाइल है। ऐसे लोगों के लिए 10 कॉलेजेस में बोलूंगा जो जहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। और एक और बात मैं आगे बोलने वाला हूं, कैटेगरी। एंड आपके लिए एक और बोनस दे देता हूं, मैं रैंक भी बोलूंगा। अगर आपका रैंक इतना है तो आपको वो मिल सकता है, उसके बीच में है तो मिल सकता है, ठीक है। और इन पर्टिकुलर रैंक में बोलने वाला हूं, तो वीडियो ध्यान से देखो, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। एंड आपको इसके बारे में और कौन से परसेंटाइल पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताइए। तो जब मैं व्हेन आई वाज वर्किंग, जब हम काम कर रहे थे परसेंटाइल स्कोर वगैरह सब कुछ चीजें हमारे पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, उस दौरान कुछ कॉलेजेस की लिस्ट मैंने बनाई है। अब ये मैं क्लियर कर देता हूं कि इन कॉलेजेस का हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। उसके बाद ये कॉलेजेस ऐसा नहीं, मतलब ये लिस्ट मैंने ऐसे नहीं बनाई कि ये 1 नंबर पे वो बेस्ट है, 2 नंबर पे वो बेस्ट है, 10 नंबर पे वो खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडमली ऐसे कॉलेजेस जिनकी इंफॉर्मेशन हमें मिली उस परसेंटाइल स्कोर वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो सकता है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो आपके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप मतलब यू कैन जस्ट टेक दिस एज एन इंफॉर्मेशन। अगर आपका स्कोर कम है तो यहां पर आप एडमिशन लेने का ट्राई कर सकते हैं। सो मैंने एक लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट में आपको यहां पे बताने वाला हूं। आई विल राइट द नेम ऑफ द कॉलेज एंड कितने परसेंटाइल पे थे वो बाद में आपको बोलूंगा। पहला 10 कॉलेजेस है, ठीक है, टोटल 10 कॉलेजेस है, उसमें से सारे कॉलेजेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला जो कॉलेज है वो है, इस लिस्ट में पहला जो कॉलेज है वो है यश फाउंडेशन। यश फाउंडेशन, यश फाउंडेशन का कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसका कलर ग्रीन कैसे हो गया। यश कॉलेज का फाउंडेशन ऑफ यश फाउंडेशन का कॉलेज ऑफ नर्सिंग रत्नागिरी, रत्नागिरी, ठीक है, ये है पहला कॉलेज। सेकंड कॉलेज जो है वो है यशवंत कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और ये है कोल्हापुर में, ठीक है। थर्ड जो कॉलेज है वो है अरोमीरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, भंडारा। एंड फोर्थ जो कॉलेज है वो है डॉक्टर कोड़पे, ये शॉर्टकट में यहां पे लिख देता हूं, कोड़पे नर्सिंग कॉलेज, कोपरगांव, ठीक है, कोपरगांव। फिफ्थ जो कॉलेज है वो है MES इंस्टीट्यूट, MES इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और ये कॉलेज है रत्नागिरी में। बाकी 5 कॉलेजेस की लिस्ट हम दूसरे पेज पे देखते हैं, ठीक है। हाँ, 6 नंबर पे जो कॉलेज है, 6 नंबर पे वो है श्री आनंद स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और ये है सिंधुदुर्ग में, ठीक है। इसके लिए थोड़ी जगह रख देते हैं। 7 नंबर पे जो कॉलेज है, 7 नंबर, वो है विजय सिंह मोहिते, विजय सिंह मोहिते पाटिल कॉलेज, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये अक्लूज
सोलापुर में है ये। 8वें नंबर पे जो कॉलेज है वो है योगेश्वरी। इसमें से कौन सा कॉलेज आपने पहले सुना है, जस्ट मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कलम, धाराशिव मतलब ये कॉलेज है। ठीक है। 9 नंबर ITM पनवेल। ITM पनवेल मतलब कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि पनवेल में है, नवी मुंबई। 10 नंबर पे जो कॉलेज है वो है मेडप्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग नागपुर। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बार लिस्ट चेक करते हैं 10 कॉलेजेस की। पहला है यश फाउंडेशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि रत्नागिरी में है। दूसरा यशवंत कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कोल्हापुर में है। थर्ड अरोमीरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग भंडारा। फोर्थ डॉक्टर कोलपे कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि नर्सिंग कॉलेज कोपरगांव अहिल्यानगर में है। MES इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ नर्सिंग रत्नागिरी में ये कॉलेज है। उसके बाद आगे 6 नंबर का जो कॉलेज हमारी लिस्ट में श्री आनंद स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिंधुदुर्ग में ये कॉलेज है। जैसे उसके बाद विजय सिंह मोहिते 7 नंबर पे विजय सिंह मोहिते पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग अकलूज सोलापुर में। योगेश्वरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कड़म धाराशिव में। ITM पनवेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये पनवेल में है, नवी मुंबई। मेडप्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग नागपुर में है। अब जानते हैं इन कॉलेजेस में परसेंटाइल स्कोर, अगर आपका कितना परसेंटाइल स्कोर है कम से कम, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। अगेन पहला जो कॉलेज है यहाँ पर अगर आपका, इसका थोड़ा कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यश फाउंडेशन में अगर आपका परसेंटाइल स्कोर, आई थिंक ये आपको थोड़ा दिखेगा नहीं, व्हाइट कलर कर देता। अगर आपका परसेंटाइल स्कोर 46 परसेंटाइल अगर आपका है, ठीक है, देन यशवंत कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 45 परसेंटाइल। ये सब परसेंटाइल में है, इसको समझ लो। अरोमीरा में 41 परसेंटाइल स्कोर अगर आपका है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। देन डॉक्टर कोलपे कॉलेज ऑफ जो कोपरगांव में है वहां पे 45%। देन उसके बाद जो MES इंस्टीट्यूट है रत्नागिरी, यहाँ पे 42 परसेंटाइल स्कोर अगर आपका है, इस सब परसेंटाइल स्कोर में है। देन 6 नंबर का जो कॉलेज है सिंधुदुर्ग वाला, वहां पे अगर आपका परसेंटाइल स्कोर 41 परसेंटाइल है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। विजय सिंह मोहिते पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अगर आपका परसेंटाइल स्कोर अगेन यहाँ पे 41 परसेंटाइल है तो भी एडमिशन हो सकता है। योगेश्वरी कॉलेज जो धाराशिव कड़म का जो कॉलेज है वहां पे आपका परसेंटाइल स्कोर 41 परसेंटाइल है तो भी एडमिशन मिल सकता है। देन ITM पनवेल जो है वहां पर भी 41 परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिल सकता है। लास्ट जो है मेडप्रो, यहाँ पे 50 परसेंटाइल स्कोर होना चाहिए तो आपको एडमिशन मिल सकता है। अब ये जो हमने परसेंटाइल स्कोर देखे, अगर हम देखें कि रैंक कितना हो सकता है या फिर कितना रैंक तक मिल सकता है, तो अगर आपका रैंक पीछे से शुरू करते हैं मेडप्रो से, अगर आपका रैंक 1525 इतना है या इसके बीच में है, देन यू कैन गेट दिस कॉलेज। ITM पनवेल का अगर हम देखें तो 15832 अगर इसके बीच में रैंक है, इतना या इससे कम तो आपको मिल सकता है। 8 पे अगर हम देखें 15862 इतना इससे कम है तो आपको मिल सकता है योगेश्वरी। विजय सिंह मोहिते पाटिल कॉलेज का अगर हम देखें तो 15691 ये इतने रैंक वालों तक मिल सकता है। 6 नंबर का अगर हम देखें 15899 ये रैंक है। देन आते हैं फर्स्ट जो कॉलेज है हमारा, उसका यहाँ पे रैंक अगर 14920 इतना रैंक पे आपको मिल सकता है। देन नेक्स्ट यशवंत कॉलेज जो है 15387 ये रैंक वालों को यहाँ पे
थोड़ा सा ठीक से 15387 को मिल सकता है। देन अरोमीरा जो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यहाँ पे 15713। नेक्स्ट जो कॉलेज है कोड़पे, डॉक्टर कोड़पे कॉलेज 15231। देन उसके बाद जो एमईएस है 15520। है ना इंटरेस्टिंग बात, जैसे मैंने बोला था। और मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था एडमिशन प्रोसेस के बारे में, उसमें मैंने कहा था कि चलो 70-80 के परसेंटाइल के ऊपर जिनका मार्क्स है 80-85 के ऊपर, उनको तो कॉलेज मिलने वाला है। लेकिन जिनका परसेंटाइल स्कोर 40-60 परसेंटाइल है, उनका क्या? और उस वीडियो में मैंने बोला था आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, आप लोगों के लिए हम हेल्प करेंगे। तो दिस इज वन ऑफ दैट हेल्प। ये कॉलेजेस आप प्रेफर कर सकते हैं। ये कोई ऐसा है नहीं कि मैं गारंटी देता हूं कि यही कॉलेज करो, ये बेस्ट है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पर ये कॉलेजेस की लिस्ट मैंने बनाई है। इसमें कोई भी ऑर्डर वाइज नहीं है, ये रैंडमली कॉलेजेस मैंने डाले हैं कि चलो ये सिर्फ काउंट करने के लिए नंबर है। ये नंबर कोई सीरियल वाइज या फिर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, रैंडम मैंने लिस्ट बनाई है, रैंडम मैंने आपको बताया है। अब यहां पर ना आपको ये समझ में आएगा कि देखो परसेंटाइल स्कोर इतना अगर आपका है तो आपका चांस है, और आपका रैंक भी अगर उतना है तो चांस है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कैटेगरी वाइज समझ में आए कि ये रैंक या फिर ये परसेंटाइल स्कोर कौन से कैटेगरी वाले को मिल सकता है, तो यहां पर मैं आपको बोल देता हूं। अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, ठीक है, ओबीसी, सॉरी ओबीसी नहीं, वीजेए, एनटीबी, एनटीडी, एनटीसी, डी, ओबीसी, एसईबीसी, ठीक है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। यहां पे सी है, हाँ वही तो बोला, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, देन इसके बाद है आई थिंक एस ई बी सी, ई डब्ल्यू एस, ऐसे बी सी नहीं, ओबीसी है ये, एस ई बी सी, EWS एंड ओपन। तो आपके कैटेगरी के अनुसार कम से कम अगर आप एससी कैटेगरी में हो, कम से कम 46 परसेंटाइल भी अगर आपका स्कोर होता है, 40 to 60 के बीच में 46 परसेंटाइल होता है, तो आपको कॉलेज मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में 45 परसेंटाइल इतना रैंक तक है आपका, तो कॉलेज मिल सकता है। वीजे कैटेगरी में ये परसेंटाइल स्कोर है 41 परसेंटाइल, इतना तक आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। एनटीबी के लिए 45 परसेंटाइल 15231 रैंक है। एनटीसी कैटेगरी वालों के लिए 42 परसेंटाइल 1552 ये रैंक है। देन आगे अगर हम देखें एनटीडी 15899 41 परसेंटाइल, ओबीसी 41 परसेंटाइल 15691, एससीबीसी 15862, ईडब्ल्यूएस 15832, देन ओपन कैटेगरी 14525, यहाँ पे 50 परसेंटाइल। अब एक और चीज मैं बोलता हूँ कि लास्ट ईयर 40 परसेंटाइल, अभी क्या है ना, अगर हम देखें जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर एमएस नर्सिंग सीईटी में आपका स्कोर होता है 40 से लेके 50, तो अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 40 परसेंटाइल आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50 परसेंटाइल आपका क्राइटेरिया है। इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा कॉलेज लिया है जहाँ पे 50 परसेंटाइल पे एडमिशन मिला है। तो हमने बेसिकली हर एक कैटेगरी के लिए सबसे कम मार्क पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है या फिर मिल गया है लास्ट ईयर, वो हमने यहाँ पे इस लिस्ट में बोला है। और ओपन के लिए 40 के नीचे, सॉरी 50 के नीचे 40 परसेंटाइल वाले, 41, 42, 47, 46 परसेंटाइल वालों के लिए भी ओपन में एडमिशन मिले हैं। वो कैसे मिले उसके लिए मैजिक है। तो ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में हमने आपको बताया है। सो इस वीडियो के थ्रू अभी अगेन मैं बोलूंगा, ये कॉलेजेस आपको लेने हैं, ट्राई करने हैं, आप कर सकते हो, नहीं करना है आप लीव कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया, एक आइडिया तो आपको मिला कि भाई आपका परसेंटाइल अगर इतना है
तो आपको हताश होना नहीं है, निराश होना नहीं है, आपको ये मिल सकता है। लेकिन इसमें भी कैच ये है कि आपको प्रॉपर काउंसलिंग करना जरूरी है। काउंसलिंग मतलब जो कैप प्रोसेस है वो अच्छे से करना पड़ेगा। एंड आपको राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन या फिर जब रजिस्ट्रेशन फॉर कैप मतलब प्रेफरेंस फिलिंग, तब से बाकी की आगे प्रोसेस है ना वो ठीक से करनी पड़ेगी, विथ पेशेंस करनी पड़ेगी। अगर आप पहले से ही अच्छे मतलब फर्स्ट राउंड से ही अगर आप ठीक से करते हो गाइडेंस के साथ, तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन आपको मिलेगा। एंड फॉर दैट अगर अभी जैसे मैंने रैंक भी बताया, यहाँ पे परसेंटाइल भी बताया, कैटेगरी भी बताई है। सो अगर आपको हेल्प चाहिए, अगर आपका परसेंटाइल स्कोर कम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करें, जहां पर हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर देंगे। एंड जब जैसी काउंसलिंग आगे बढ़ेगी उसमें प्रेफरेंस लिस्ट आपके परसेंटाइल के अनुसार, आपके कैटेगरी के अनुसार वो बनाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद जो कैप 1, कैप 2, मॉप, देन बाकी के जो राउंड्स है उसमें भी हम आपको हेल्प करते हैं। पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट, पूरा गाइडेंस, हर एक चीज के बारे में आपको मिलेगा। सो अगर आपका पर्सनल स्कोर कम है, डू नॉट वरी, डोंट वरी, टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रॉपर गाइडेंस के साथ वो हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे काउंसलिंग करोगे तो ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बट ये गारंटी मैं ले सकता हूं, अगर आप हमारे काउंसलिंग में आते हो तो हम 110%, 120% एफर्ट लगाते हैं कि आपको आपके कैटेगरी के अनुसार बेस्ट कॉलेज, आपके कैटेगरी, आपके पर्सनल स्कोर के अनुसार बेस्ट कॉलेज मिले। एंड बाकी फिर आपको करना है, हम तो आपको एडवाइस करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आई होप ये वीडियो आपको, आई बिलीव 100% ये वीडियो आपको हेल्प किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। एंड अपडेट्स के लिए आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है एडमिशन के रिलेटेड, वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको काउंसलिंग नहीं आप अफोर्ड कर सकते, नई काउंसलिंग में ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हो। कंसल्टेशन पे आप मेरे साथ बुक कर सकते हो। अगर आपका परसेंटाइल स्कोर 40 से लेके 50 या फिर 60 के बीच में है तो ही आप कंसल्टेशन कॉल पर मैं आपको कॉलेजेस सजेस्ट करूंगा। अगर आपका परसेंटाइल स्कोर 60 से ऊपर है, 80 से ऊपर है और कंसल्टेशन कॉल पे अगर प्रेफरेंस लिस्ट मांग रहे हो तो सॉरी, वो इट्स नॉट फॉर दैट। पेड काउंसलिंग में आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड I'll help you throughout the process to get the best college as per your percentile score, as per your category and your wish. That's it in this video. मतलब मैं जानता हूँ कि ये इसने तो हेल्प किया है, तो डेफिनेटली लाइक करना है वीडियो पसंद आने पे, और चैनल पे सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो ताकि सबका भला हो, सबको एडमिशन मिलते हैं और ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के साथ, हेल्पफुल वीडियो में। और अगर आपको आपके कुछ क्वेश्चन है, आपके कुछ डाउट्स है कि इस पर बनाओ, उस पर वीडियो बनाओ, ये हमें बोलो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।